नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2014 से लेकर 2018 तक के मेंस के 3 मार्कर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन है? प्रथम महिला शासक है। जो इतिहास है उसमें पहली महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनी थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। उस समय पुत्रों को बादशाह बनाने का या सुल्तान बनाने का चलन था, मगर इस चलन को तोड़ के जो पहली मुस्लिम शासिका बनी वो कौन बनी? रजिया सुल्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पर्दा प्रथा का त्याग किया। पहले पर्दा प्रथा चलती थी, उसका त्याग कर और पुरुषों के जैसे कपड़े पहनकर ये दरबार में आती थी और सेना का नेतृत्व करती थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास सभी को पता है हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। ठीक है, रामचरितमानस विनय पत्रिका काव्य की रचयिता हैं। महर्षि वाल्मीकि के अवतार माना जाता है। मतलब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और इन्होंने क्या लिखी? रामचरितमानस। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है? उनका अवतार ही माना जाता है। दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा के रचयिता हैं। बहुत सारे काव्य इन्होंने लिखे हैं, सभी जानते हैं। तुलसीदास हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था? 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह। अकबर खुद लड़ने नहीं आए थे, मगर मान सिंह इन्हीं की तरफ से लड़ने आए थे। तो महाराणा प्रताप का बहुत नाम है इन्हीं की वजह से। मतलब बहुत महान शासक हुए महाराणा प्रताप, जो मुगलों के अधीन कभी इन्होंने स्वीकार नहीं की। युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाया था, निर्णायक जीत किसी की नहीं हुई थी। और जो घोड़ा था चेतक, वो इनको बचा के एक पहाड़ी से कूद गया था। ठीक है, तो उसमें उनकी घोड़े की मृत्यु हो गई थी। बाकी चेतक का भी बहुत ज़्यादा नाम है महाराणा प्रताप के नाम के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिहर एवं बुक्का। कौन थे हरिहर बुक्का? हरिहर बुक्का दो थे, भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। जब तुगलकों ने इन्हें क्या बना दिया था? हिंदू से मुसलमान। उनके सामंत भी थे। बट ये क्या हुआ कि जब साउथ तरफ आए, दक्षिण में, जब दक्षिण में आए तो इन्हें ये क्या बन गए? पुनः हिंदू बन गए। क्या बन गए? हिंदू। पुनः हिंदू बन गए। और इन्होंने क्या की? पहले हिंदू राज्य की स्थापना की। पहले हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था। इसी विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में कौन थे? तेलानी रामा। जैसे अकबर और बीरबल का नाम है, वैसे ही कृष्णदेव राय और तेलानी रामा का नाम है उसी प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? तो ये सबको पता है। अजमेर में इनकी दरगाह है। जन्म 536 हिजरी संवत, 536 हिजरी संवत और अर्थात 1141 ईस्वी में हुआ था। पर्सिया के रहने वाले थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पूर्वज क्या थे? खादिम भील थे। जो पूर्वज थे वो कौन थे? खादिम भील। इम्पोर्टेंट है। बाकी अजमेर में सभी जानते हैं दरगाह को। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा तो अकबरनामा अकबर की जीवनी है, कहानी है मतलब। ठीक है, जो किसने लिखी? अबू फजल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री का कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ये अपने आप में क्वेश्चन है। बाकी अकबरनामा क्या है? अकबर की कहानी है, अकबर की जीवनी है। फारसी में आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। रचनाकार हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामानंद। रामानंद कौन थे? रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। महान संत थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का विरोध किया। सभी जातियों के लिए भक्ति मार्ग खोला। ठीक है, रामानंद। और कबीरदास के गुरु भी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलबरूनी। अलबरूनी कौन है? तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान
में 973 ईस्वी में जन्मा एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे। ये बहुत सारे विद्वान भारत आए थे जिन्होंने किताबें लिखी, जिनकी वजह से आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं कुछ इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने लिखते रहते थे किसी के दरबार में रहकर। ये वैज्ञानिक भी थे, धर्मज्ञ भी थे, विचारक भी थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है व्यक्ति। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। जब गजनवी ने आक्रमण किया तो उसी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति व परंपरा का व्यापक अध्ययन किया। रचना है किताब उल हिंद, अल कानून, अल मसूद। ठीक है, भारत की संस्कृति परंपरा उस समय जैसे चल रहा था इन्होंने किताबों में दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है भावभूति। भावभूति कौन है? संस्कृत के महान कवि हैं। कौन सी भाषा के? संस्कृत के महान कवि हैं एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। कालिदास के नाटकों के समान इनकी ख्याति है। जैसे कालिदास प्रसिद्ध है वैसे ही ये भावभूति भी लिखते थे। इन्होंने क्या रचनाएं लिखी? महावीर चरितम, उत्तरचरित, मालती माधव। ठीक है, ये लिखी है। हमको रचनाएं तो पता होनी चाहिए, प्री में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बाकी ऐसे भी आ सकता है। अगला क्या है? रहला। रहला क्या है? किताब उल रहला, इसका पूरा नाम क्या है? किताब उल रहला में मोरक्को वासी, मोरक्को का था इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का। ने यात्रा का वृत्तांत लिखा है। जो यात्रा का विवरांत है उनने इस किताब में लिखा है। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। इसमें 1333 से 1342 तक के राजनीतिक सामाजिक हालातों का वर्णन है कि कैसी राजनीति थी, कैसे लोग रहते थे समाज में, उस सब प्रकार के क्या था हालातों का वर्णन किया गया है रहला में। ठीक है, मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है खिरज खां। खिरज खां कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक है। ये अपने आप में प्री का क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिरज खां। 1414 में इन्होंने खिरज खां की सैयद वंश की नींव रखी। स्वयं को मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। ये बोलते थे कि पैगंबर साहब हैं उन्हीं के ये वंशज हैं। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश के थे। मुसलमानों में 2 चलता है, सिया और सुन्नी, तो ये कौन से धर्म के थे? सिया के। ठीक, अगला तुलो वंश। तुलो वंश का है, अभी बताया था जो विजयनगर साम्राज्य था उसी में। तुलो वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इसमें द्वितीय बालापहार की संज्ञा दी गई थी। इन्हें क्या संज्ञा दी गई थी? तो बालापहार। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद विजयनगर शासन कृष्णदेव ने संभाला। जो अभी बताया था कृष्णदेव राव और तेनाली रामा, वही किससे संबंधित है? तुलो वंश से। अगला क्वेश्चन कौन सा है? शहाबुद्दीन उमर 1316 में। एक्चुअली क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी मर गया, उसका एक छोटा नाबालिग पुत्र था 10-12 साल का। उसको जो उसका वजीर था मालिक गफूर, उसने क्या किया? उसको अपने संरक्षण में गद्दी पे बिठाया। जैसे अकबर को बिठाया था किसने? उसके वजीर ने, वैसे ही किसने? मालिक गफूर ने किसको बिठाया? शहाबुद्दीन अमर ने। बहुत छोटा था, ठीक है, तो ज़्यादा दिन शासन कर नहीं पाया, दुश्मनों ने उसको मार दिया था। ठीक है, तो खिलजी राजवंश का 3रा सुल्तान था और दिल्ली का 13वां। खिलजी का 3रा और दिल्ली का 13वां। मालिक गफूर की मदद से सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, नाबालिग के रूप में सिंहासन पर बैठा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू।